भाजपा की एनडीए सरकार ने पिछले 9 सालों में 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। जी हाँ साथियों, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाजपा की एनडीए सरकार ने पिछले 9 सालों में बड़े बड़े उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। और कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उनके कार्यकाल दरमियान 3.76 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। साथियों, ये खुलासा हुआ है गुजरात के सूरत के रहने वाले संजय एजावा जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। उनकी आरटीआई से एक खुलासा हुआ कि सरकार ने पिछले 9 सालों में 25 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। साथियों, अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो सामान्य जनता का क्यों नहीं? यही मांग हमारे सर और निःशुल्क कर्जमुक्त भारत अभियान के मार्गदर्शक शाहनवाज चौधरी भारतीय जी और उनकी पूरी टीम पिछले 16 महीनों से कर रही है और सरकार तक जानकारी भेज रही है सामान्य जनता की कर्जा माफ़ी की। तो सरकार उनका कर्जा माफ़ी की बात नहीं सुन रही और न ही विपक्ष भी सुन रहा है, उनकी आवाज़ उठा रहा है सामान्य जनता की। अगर हम और हमारी टीम निःशुल्क कर्जमुक्त अभियान के माध्यम से सामान्य जनता की कर्जा माफ़ी की बात भी करते हैं तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। हमारे ऊपर, हमारे सर शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के ऊपर एफआईआर हो जाती है और हमें परेशान किया जाता है। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करना देशद्रोही नहीं है, तो सामान्य जनता की बात करना, सामान्य जनता के हक की बात करना देशद्रोह है क्या? अभी ये सामान्य जनता को भी देखना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए कि जो सरकार कहती है कि हम आपके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उनको सोचना चाहिए कि जब जनता की कर्जा माफ़ी की बात आती है तो सरकार उन्हें अनदेखा कर देती है और जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ी की बात आती है तो देश का सारा पैसा उन उद्योगपतियों पर लुटाया जा सकता है। साथियों, आप सबकी जानकारी सरकार के पास भी है और आपने जो हमें जानकारी भेजी वो हम सरकार को हर महीने भेजते हैं पिछले 16 महीने से। तो सरकार आपकी जनता की कर्जा माफ़ी के लिए बात नहीं कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर देती है। साथियों, आप देखिए कि सरकार कितने हद तक गिर सकती है कि उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ तो यूं ही कर देती है, जब सामान्य जनता की कर्जा माफ़ी की बात आती है तो उनके पास सुनने का समय भी नहीं है। क्योंकि जब आपको रामलीला मैदान बुलाया गया था तब सरकार के अधिकारियों को, पीएमओ से फाइनेंस मिनिस्टर को भी बुलाया गया था और पीएमओ के अधिकारियों को भी बुलाया गया था, रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी बुलाया गया था, उनके अधिकारियों को भी बुलाया गया था कि आप आइए, अब जनता भी आ रही है, आप भी आ जाइए, आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। फिर भी वो लोग नहीं आए थे वहाँ पे और हमें कार्यक्रम में कोई सहकार भी नहीं दिया था प्रशासन ने वहाँ पर। साथियों, जनता इतनी परेशान है क्योंकि मेरे घर पर, मेरे यहाँ गुजरात में जब सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब हमें ऐसे लोग आते हैं मिलने के सच में ये सरकार उनको अगर कर्जा माफ़ी कर दे तो देश की जनता बहुत राहत अनुभव करेगी अभी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी समस्या अभी कर्जा ही है। कल एक बुजुर्ग आए थे मेरे वहाँ पे, वो चल भी नहीं पाते थे, मुश्किल से आए थे और हमें बता रहे थे कि उनके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई, उनके नाम पे लोन थी, उनके बेटे के नाम पे, घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा, फिर भी उनकी लोन माफ़ी नहीं हुई। बैंक वालों ने उनको सरफेसी एक्ट के तहत उनको घर से बाहर निकाल के घर सील कर दिया। अभी वो घर के बाहर रह रहे और सोसाइटी में उनके अड़ोस पड़ोस में मांग के खा रहे हैं। तो साथियों, आप देखिए कि दूसरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान है, वो हमें रोज़ बहुत सारे कॉल आते हैं। आज सुबह भी एक परिवार आया था, उन्होंने 35 लाख की लोन ली थी और 28 लाख उसमें से भर चुके हैं पिछले 4-5 सालों में, और उनके पास और भी अभी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और उनका घर सील कर दिया गया है और अभी 20 या 25 लाख में ऑक्शन में भी रख दिया है और वो खुद पैसा भरने के लिए तैयार है अगर उनको समय मिल जाए तो भी बैंक वाले तैयार नहीं है। उनसे बातचीत करने से पता चला है कि उनका घर उनके सिटी में मेन एरिया में है, तो जो भी खरीदेगा 20-25 लाख में, 20-25 लाख से ज़्यादा तो वो खुद देने के लिए तैयार है अगर उनको 6 महीने का समय मिल जाए तो भी बैंक वाले मना कर रहे हैं।
एक ऐसा ही केस हुआ था, ऐसी एक बात हुई थी, सूरत से भी कल आए थे, उनको बैंक वाले अभी अंदर, बैंक के अंदर भी नहीं घुसने दे रहे। वो बोल रहे हैं कि उनके 30 लाख रुपए बाकी है, तो बोले मैं 4 हफ्तों में भर दूंगा, 2 महीने के अंदर। 7.5 लाख रुपया वो लेकर ही घूम रहे हैं कि मैं बोले उस वक्त तुरंत भर दूंगा। फिर भी बैंक वाले पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका 70 लाख का मकान 30 लाख रुपए में ऑक्शन में निकाला है। अगर वो 30 लाख वो बंदा खुद भरने के लिए तैयार है, तो उनको बेघर करने से क्या मिलेगा बैंक वाले को? तो सरकार का क्या ये बात सब पर ध्यान नहीं है क्या? तो जिनको जरूरत है, सरकार को सही में उनकी कर्ज माफी करनी चाहिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। अगर सरकार के पास जानकारी नहीं है तो हमारे से ले ले, निःशुल्क कर्ज मुक्त अभियान के सारे लोग हैं, उनके जानकारी देंगे। हर एक राज्य में, हर एक शहर में उनके वॉलंटियर है, उनसे मिले तो वो भी जानकारी दे देंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं, घर, हर गली, हर मोहल्ले में परेशान है। तो सरकार की इनकी कर्जा माफ़ी की बात करनी चाहिए और सरकार को आगे आना चाहिए जनता की कर्जा माफ़ी के लिए। अगर सरकार की कर्जा माफ़ी के लिए बात नहीं करती है तो सामान्य जनता के लिए ये संदेश है जो अभी मैं बोलूँगा। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जिस भी देश का राजा, उसकी कथनी और करनी में फर्क होता है, तो देश की जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त देश की जनता को क्या करना चाहिए? उस वक्त देश की जनता को आगे आना चाहिए और देश के राजा को सबक सिखाना चाहिए। और राजा के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? उनको सत्ता से हटा दो। जी हाँ साथियों, देश के राजा के लिए सबसे बड़ी सजा वही है कि उसको सत्ता से हटा दो। 2024 आ रहा है, चुनाव भी बहुत पास में है साथियों। अगर मैं जानता हूं कि हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, मैं क्या बोलना चाहता हूं वो भी समझ गए होंगे। राजा को सबक सिखाना है तो उनको सत्ता से हटा दो। अगर कोई भी आपके जनता की कर्जा माफी की बात नहीं करता है तो उनको सबक सिखाने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत।